फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा में कई विवाद हैं। मैं उन सभी विवादों को पहले से भी अपने चैनल के माध्यम से बताते आया हूं, और उसमें से एक विवाद जो 2016 वाला मैटर है वो तो आज सबके सामने दिख ही गया कि किस तरह से टेक्निकल अड़चन आ गया उसमें, जिसके चलते दोबारा कुछ कैंडिडेट का मेंस होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2016 वाला लेटर। उसी तरह से एक और डाउट मन में चल रहा है बहुत सारे कैंडिडेट को, क्योंकि अभी तक जो भी वर्तमान में एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे एक बार याद कीजिए आप लोग 63वीं बीपीएससी में, जिसमें 355 वैकेंसी था, उसमें बीसी कैटेगरी के कुछ पोस्ट का बीसी कैटेगरी या कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला गया था। तो उसका क्लेरिफिकेशन आयोग ने दिया कि बीसी कैटेगरी में महज 2 ही सीट थे और एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट की संख्या उसमें ज़्यादा हो गई थी। तो वो तो जनरल में तो जा नहीं सकते थे, चूँकि एज का रिलैक्सेशन एक बार ले लिए हैं, तो इसलिए उनका कट ऑफ ज़्यादा चला गया है जनरल कैटेगरी की तुलना में। तो चाहे अभी आप लोग 2018 में आई वैकेंसी आरपीएफ एसआई में कुछ रेंज में या कुछ जोन में कहिए, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि बीसी का कट ऑफ ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला गया था। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जिसमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है। पिछले 2-3 साल से ये मामला सामने आ रहा है, और अपना बिहार एसएससी में भी बहुत तरह के लोचा हैं। 16 वाला लोचा तो दिख गया, बहुत लोग कैटेगरी गलत भरे हैं, एमबीसी से बीसी और बीसी वाले एमबीसी भी भर दिए हैं, तो ये एक अलग मैटर है। उसके अलावा ये तो गलत भरने वाले तो फंसेंगे ही फंसेंगे, या तो पीटी में फंस जाएं या मेंस में फंस जाएं, लेकिन जो सही भरे हैं, जो बीसी हैं बीसी भरे ही हैं, जो एमबीसी हैं तो एमबीसी भरे हैं, अगर वो आरक्षण का फ़ायदा ले लिए हैं पीटी में ही, जनरल का कट ऑफ मान लीजिए 80 गया है और बीसी का कट ऑफ 76 गया है, अगर इनका 78 नंबर है तो जनरल से तो पास नहीं हुए होंगे, पास हुए बीसी से। तब इनको मन में अब ये डाउट है क्या हम अगर मेंस परीक्षा में जनरल से अधिक नंबर लाते हैं तो हमको जनरल का सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी तरह से एमबीसी वाले लोग, एससी वाले लोग, एसटी वाले लोग, अभी हालिया जो स्थिति है पिछले 3-4 सालों से, ऐसे कैंडिडेट अगर पीटी में आरक्षण का लाभ ले लिए हैं तो उनको शायद मेंस में जनरल के बराबर नंबर लाने पर भी जनरल का सीट ना मिले, ऐसा चल रहा है। और कहीं कहीं ऐसा हुआ भी है। अभी बीपीएससी में जो फाइनल रिजल्ट आया है 64वां का, उसमें एक लेडीज़ को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाने के कारण उनका पीटी का भी कट ऑफ चेक किया गया था, क्या जनरल से पास हैं या नहीं। तो इस तरह से करते धरते उनका उम्मीदवारी रद्द कर दिया गया था। लेकिन अभी वही मेरा ही कहने का मतलब है कि वर्तमान में ये चल रहा है कि आरक्षण का लाभ आप ले रहे हैं किसी एक जगह, तो आरक्षित कोटि के जगह ही आपको सारा सीट के लिए माना जाएगा, जनरल सीट पर दावेदारी नहीं किया जाएगा। अभी आरआरबी एनटीपीसी तो जो 2019 में आया था उसमें साफ लिख दिया है कि अगर कोई उम्मीदवार आरक्षण श्रेणी का लाभ ले रहा है, चाहे फॉर्म भरते समय एज रिलैक्सेशन का मामला हो, चाहे पीटी में रिजल्ट, सीबीटी 1 में रिजल्ट अगर अपने कैटेगरीज के कट ऑफ से दिया हो, चाहे वगैरह जो भी हो वगैरह वगैरह, तो आप मेंस में भी आरक्षित कोटि के ही तहत माना जाइएगा, ऐसा है। अब सबसे बड़ा है कि क्या बिहार एसएससी में भी ऐसा ही होगा, जो कि पुराना वैकेंसी है, उसमें एक तो वैसे भी 2016 वाले हैं, गलत कैटेगरी भरने वाले हैं, कई तरह के पहले से ही गुजर रहा है। पंचायत सचिव पोस्ट का वहीं बात किया जाए तो एमएस ऑफिस में नो है, टंकन में नो है, तो बहुत सारे टेक्निकल लोचा हैं। फिजिकल पोस्ट खाली रहने जा रहा है। फिजिकल पोस्ट में भी जैसा मैंने कल पिछला वीडियो बनाया था, उसमें एज का लेकर के था कि 1/8/2014 और 1/8/2013। बहुत लोग को लग रहा था कि हम 1/8/2014 से मेरा एज एक्सपायर हो गया है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, लेकिन 1/8/2013 के आधार पर उनका एज बच रहा था, और उसके बावजूद भी अगर उनका रिजल्ट नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं उनका नंबर कम है, और इस रूल को लागू किया गया है। उसी वीडियो के कमेंट में आप लोग देखिएगा तो बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हम 1/8/2014 से एज एक्सपायर हो रहे थे, लेकिन 1/8/13 से बच रहे थे और मेरा रिजल्ट हुआ है। तो ये सब बातें हैं। और अब फिलहाल आइए अब मुद्दा पर बात करते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल में जिसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ वो चीज़ लागू नहीं होने वाला है। देखिए, आरक्षण वालों को जनरल कोटे में नौकरी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी होता है किसी चीज़ के लिए। मैं बता देता हूँ कि फैसला आया था 23/4/2017 को, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद वाली वैकेंसियों में लागू होगा, न कि उसके पहले वाले में। अब याद कीजिए, हम लोग का वैकेंसी इंटर लेवल तो 2014 की है,
तो सीधा सा सवाल है कि इसमें सब लागू नहीं होगा। अब इसको एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। बीसी, एमबीसी, चाहे जितने भी कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी, अगर वो पीटी में आरक्षण का लाभ लिए हैं यानी जनरल कट ऑफ पार नहीं किए हैं, सिर्फ अपने कट ऑफ पार किए हैं बीसी का, तो मुख्य परीक्षा में भी जनरल का सीट ले सकते हैं अगर जनरल का बराबर नंबर या उससे ज़्यादा लाते हैं तो, बशर्ते उनको आरक्षण लाभ लेने का सबूत दिखाना होगा कि हाँ हम बीसी कैटेगरी का कट ऑफ पार किए हैं, जनरल का नहीं पार कर पाए हैं, और ये रहा मेरा बीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। उसी तरह से एमबीसी वाले अपने एमबीसी एनसीएल दिखाएंगे, एससी एसटी भी दिखाएंगे अपना जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल के साथ, क्योंकि डोमिसाइल वालों का ही बनता। अगर आरक्षण का लाभ ले लिया है पीटी में, अगर वहाँ पर जाति नहीं अपना दिखा पाते हैं तो उनका उम्मीदवारी वहीं रद्द हो जाएगा, ये बात है। लेकिन अगर वहाँ दिखा देते हैं जाति प्रमाण पत्र तो मेंस में एलिजिबल हो जाएंगे जनरल सीट पर भी, अगर जनरल से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो। लेकिन हालिया स्थिति क्या है कि अगर आप पीटी में जाति प्रमाण पत्र भी सही दिखाते हैं लेकिन आप आरक्षण का लाभ ले लिए हैं तो मेंस में भी आप आरक्षण का ही सीट पर फाइट कीजिएगा, जनरल सीट पर फाइट नहीं कीजिएगा, ये बात है। तो फिलहाल तो यही कहने का मतलब है 2014 में ये नियम लागू नहीं होने वाला है, जिसके लिए हम वीडियो बनाए हैं। देखिए आइए, उस समय का न्यूज़ क्या था, तो हेडिंग तो ही था आरक्षण वालों को जनरल कोटे में नौकरी नहीं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को आरक्षित वर्ग में ही नौकरी मिलेगी, चाहे उसने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज़्यादा अंक क्यों ना हासिल किए हों। जस्टिस आर भानुमति और एमएम खानविलकर की पीठ ने कहा कि एक बार आरक्षित वर्ग में आवेदन कर उसमें छूट और अन्य रियायतें लेने के बाद उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के लिए ही नौकरी का हकदार होगा, उसे सामान्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने यह फैसला आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में दिया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे सामान्य वर्ग में नौकरी दी जाए, क्योंकि उसने लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। नियम का हवाला कोर्ट ने कहा कि डीओपीटी की जुलाई 1 जनवरी 1999 की कार्यवाही के नियम तथा ओएम में साफ है कि एससी, एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार को अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें आरक्षित श्रेणी में समायोजित नहीं किया जाएगा। उसी तरह जब एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए छूट के मानक जैसे उम्र सीमा, जैसा मैं बोला पहले, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा के लिए अधिक अवसर दिए गए हों, जैसे शैक्षणिक योग्यता का भी यहाँ बात किया। जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी आया है, उसमें 2 तरफ का वैकेंसी, एक है 12th लेवल पर इंटर स्तरीय और ग्रेजुएट लेवल। उसमें 12th लेवल में क्या किया गया है कि इंटरमीडिएट में एटलीस्ट 50% मांगा जा रहा है। किसके लिए? जनरल ओबीसी के लिए, कि आपका 50% 12th में होगा तभी भर पाइएगा। लेकिन एससी, एसटी के लिए नहीं मांगा गया है 50% का कंडीशन, तो शैक्षणिक योग्यता का लाभ उठा रहे हैं। तो वैसे लोग भी जिनका 50% से कम होगा एससी, एसटी का, वो भी जनरल सीट नहीं ले सकते हैं, ना ही पीटी में ना ही मेंस में। ऐसे उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों की अनुपलब्धता माने जाएंगे। याचिकाकर्ता ने उम्र सीमा में छूट लेकर ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया था, तो बात वहीं आ गया, कहीं ना कहीं आप फायदा ले लिए ना। अगर जनरल से रहते तो आप नहीं भर पाते, उम्र सीमा छूट के साथ भरे तो ओबीसी के चलते भरे। उन्हें साक्षात्कार में भी ओबीसी श्रेणी में ही दिया गया था, इसलिए वह सामान्य श्रेणी में नियुक्ति के लिए अधिकार का दावा नहीं कर सकती थी। फैसले के मायने, अगर कोई उम्मीदवार आवेदन भरते समय खुद ही को आरक्षित श्रेणी में बताता है, इसके तहत मिलने वाला लाभ लेता है, लेकिन बाद में उसके अंक सामान्य श्रेणी या कट ऑफ के बराबर या अधिक होते हैं, तो भी उसका चयन आरक्षित श्रेणी के लिए ही होगा। इसके तहत उसे सामान्य वर्ग की सीटें नहीं मिलेगी। इसमें एक बात देखिएगा, फी का बात नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर उम्र सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा के लिए अवसर, यहाँ फी का बात नहीं कर रहा, क्योंकि फी तो रिलैक्सेशन होता ही है एससी, एसटी के लिए। जैसे रेलवे में 500 लगा है, एससी, एसटी का 250 लगा है, चाहे बिहार में भी तमाम एग्जाम में 750 लगता है, जनरल ओबीसी, बीसी के लिए उन लोग को 200 लगता है। तो फी रिलैक्सेशन वाली बात इस पर लागू नहीं होगी। फी रिलैक्सेशन अलग चीज़ हो गया, लेकिन उसके अलावा आप उम्र सीमा का लाभ ले रहे हैं, अनुभव का लाभ ले रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा। अगर फी रिलैक्सेशन को देखा जाए तो सारे एससी लोग तो जनरल बनी का सीट ही नहीं ले पाएंगे, तो फी से मतलब नहीं है, सिर्फ उससे मतलब है। तो बस यही है, बाकी यही मामला था जो ऊपर में समझा दिए हैं, वहीं डाटा के साथ यहाँ बताया गया है। उम्मीद है आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा आरक्षण कोटा, आरक्षण मामला को लेकर के इंटर लेवल में। और भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, तो वहीं पर समझा देंगे, नहीं तो अलग से वीडियो ज़रूरत पड़ेगा तो लाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक करते हुए शेयर करते रहिए। धन्यवाद।